खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एक बार फिर से सबूत गैंग मैदान में आ गया है। ये भारतीय सेना के पराक्रम का सबूत मांग रहे हैं। चीन के सैनिक मारे गए हैं या नहीं, इसके सबूत मांग रहे हैं। सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय सैनिकों की मौत पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं और लगे हाथ ये भी पूछ लेते हैं कि बताओ कितने चाइनीज मारे गए। लेकिन आज आपको कैपिटल टीवी इसकी हकीकत बताएगा, सारी अफवाहों का पर्दाफाश करेगा, जिसे देखकर और सुनकर कांग्रेस पार्टी, वामपंथी और टुकड़े टुकड़े गैंग छाती पीट लेगा। कईयों को तो दिल का दौरा तक पड़ सकता है। खबर ही कुछ ऐसी है, गलवान घाटी में भारतीय जाबाजों के साथ हुए खूनी संघर्ष में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के 55 जवान मारे गए हैं। जी हां, सही सुना आपने। हमारी सेना के बिहार रेजिमेंट के सैनिकों ने चीन के 55 सैनिकों को मार डाला, वो भी निहत्थे। चीनी सैनिकों के डंडे, कंटीली तारों वाले डंडों को उनसे छीन कर ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हम आपको गलवान घाटी की हकीकत बताएंगे, लेकिन पहले कुछ तस्वीरें देखिए जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इन तस्वीरों में चीनी सेना ताबूतों के साथ नजर आ रही है। जी हाँ, एक के बाद एक ही इतने सारे ताबूत के साथ चीन की PLA के जवान क्यों हैं? किसके शव हैं इन ताबूतों में? दावा किया जा रहा है कि ये वही चीनी सैनिक हैं जो गलवान घाटी में भारतीय सेना के हाथों मारे गए हैं। भारतीय सेना के मुताबिक 43 चीनी सैनिक मारे गए थे और काफ़ी सारे गंभीर रूप से जख्मी भी हो गए थे। लेकिन सोशल मीडिया में एक लिस्ट दिखाई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये लिस्ट खुद चीन के अखबारों में छपी है, जिसमें ये तस्वीरें और उन सारे चीनी सैनिकों के नाम हैं जो गलवान घाटी में हिंदुस्तानी सेना के हाथ मारे गए। लेकिन ये लिस्ट 55 चीनी सैनिकों की है। हकीकत यह है कि हिंदुस्तान की सेना ने तो 43 चीनियों को गलवान में ही मार डाला था। इनमें से करीब 16 चीनी सैनिकों की लाशें गलवान नदी में बहकर भारत की तरफ आ गई थी, जिसे भारत की प्रोफेशनल आर्मी ने इज्जत के साथ उन्हें वापस भी कर दिया था। लेकिन इस लड़ाई में कई सारे चीनी सैनिक जख्मी भी हो गए थे। घायल हुए चीनी सैनिकों की तादाद 70 बताई जा रही है। इसमें से 12 और चीनी सैनिकों का इलाज अस्पताल में चल रहा था, जिनकी बाद में मौत हो गई। नामों की लिस्ट और तस्वीरें चाइना के मीडिया में ही वायरल हो रही हैं। दरअसल भारत के लोग ये जानना चाहते हैं कि वाकई में कितने चीनी सैनिक मारे गए हैं, इसीलिए इस खबर से जुड़ी हर चीज वायरल हो रही है। लेकिन भारत में तो टुकड़े टुकड़े गैंग, लुटियन गैंग और खान मार्केट बिरादरी को जब से पता चला है कि भारतीय सेना ने चीनियों को धूल चटा दी है, तब से इन्हें सांप ही सूंघ गया है। वो तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके प्यारे चीन के ये चीनी सैनिक इतने निकम्मे कैसे निकले। वो तो इनकी शान में कसीदे पढ़ पढ़ के कलम तोड़े जा रहे थे, और यहाँ तो कमबख्त ये खबरें आ रही हैं कि चीनी सैनिक मैदान छोड़कर ही भाग गए। जब तक झड़प नहीं हुई थी तब तक ये 56 इंच का सीना ढूंढ रहे थे, और जब हमने 55 मार गिराए तब से ये लोग शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं। याद है ना, कल सोनिया गांधी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि शांति के जरिए ही इस विवाद का हल निकाला जाना चाहिए। लेकिन इनकी कायरता देखिए, ये अभी भी कह रहे हैं कि चीन के सैनिक LAC पार करके भारत की तरफ आ गए थे। गलवान घाटी में हुए इस खूनी संघर्ष के बाद तो ये बिरादरी खुलकर चीनी प्रेम में डूब गई थी। दलाल मीडिया तो मीडिया, कांग्रेस पार्टी के वायनाड से सांसद राहुल गांधी तो बिल्कुल चाइनीज एजेंट की तरह सवाल पर सवाल दागे जा रहे थे, वो भी ट्विटर पर। पूछ क्या रहे थे? दरअसल चीन के लिए जानकारियां इकट्ठा कर रहे थे। लीजिए, अब तो सदमा लगने की बारी आ ही गई है। इनके आका की पोल पूरी तरह खुल गई है। इन्हें सबसे बड़ा झटका तब लगा जब भारतीय सेना ने गलवान में हुई झड़प का डिटेल दिया था और बताया था कि 43 चीनी सैनिक मारे गए हैं। लेकिन कांग्रेस के चट्टे बट्टों को सेना अध्यक्ष की बातों पर भी यकीन नहीं हुआ। लेकिन इनकी बोलती तब बंद हो गई जब अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सामने आई। उसमें साफ साफ लिखा था कि हिंदुस्तान की सेना ने चीनियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा है, वो भी बहुत बुरी तरह से। चीनियों को तो खुद डर लग रहा है कि बिना हथियार के निहत्थे ही भारतीय सैनिकों ने उनके जवानों का जो हाल किया है, अगर उनके पास हथियार होते तो पता नहीं वो क्या कोहराम मचाते। चीन दरअसल वो कम्युनिस्ट देश है जहां ना मीडिया को कुछ कहने की आज़ादी है, ना वहां की कम्युनिस्ट सरकार से वहां के लोगों को कोई सवाल पूछने का हक है। ऐसे में चीन की सरकार ने तो गलवान में मारे गए चीनी सैनिकों की सारी जानकारी छिपा ली थी।
वहां की जनता को कोई भी बताने वाला नहीं था कि उनके कितने सैनिक मारे गए हैं गलवान वैली में। और तो और शी जिनपिंग की सरकार ने तो सोशल मीडिया पर इस बारे में कुछ भी लिखने वालों को धमकाना भी शुरू कर दिया था। लेकिन भारत में तो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, यहाँ तो सरकार हर बात पर पारदर्शिता बरतती है। तो जब यहाँ पर शहीद हुए जवानों से जुड़ी खबरें चीन पहुंची तो उन्हें पता चला कि गलवान वैली में भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं और यहाँ के लोग अपने इन जाबाजों को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दे रहे हैं। हमारे जाबाजों की अंतिम यात्रा की तस्वीरें देखकर चीन के लोग हक्के बक्के रह गए। उन्हें तो भारतीय चैनलों से ही पता चला कि उनके भी 43 जवान मारे गए हैं। तब कहीं जाकर वहां के लोगों ने चीन की कम्युनिस्ट सरकार से सवाल पूछना शुरू किया। चीन की आर्मी, जिसे PLA कहा जाता है, वहां पर हमारी सेना की तरह भर्तियां नहीं होती। चीन में तो जबरदस्ती बच्चों को उठाकर सेना में भर्ती कर दिया जाता है। भारत में वामपंथी दल और टुकड़े टुकड़े गैंग जिस चीन की तारीफ करते नहीं थकते, उस चीन की ये सबसे घिनौनी हकीकत है। खैर, घबराए माता पिता अपने बच्चों के बारे में चिंतित हो उठे। वो जानना चाहते थे कि उनके बच्चे जिंदा हैं तो कहाँ हैं, मारे गए हैं तो उनके शव कहाँ हैं। चीन की कम्युनिस्ट सरकार बहुत कमीनी और चालाक सरकार है। यहाँ भी इतने संवेदनशील मुद्दे पर उसकी चालबाजियाँ कम नहीं हुई। उसने लोगों को पहले तो ये कहकर बहलाना शुरू कर दिया कि उनके बच्चे अलग अलग पोस्ट पर तैनात हैं। फिर धीरे धीरे ये बताना शुरू कर दिया कि कहीं 2 सैनिक मारे गए हैं तो कहीं 4 मारे गए हैं। लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो भारतीय सैनिकों की तस्वीरें देख देखकर और परेशान होने लगे। और इसीलिए चीन के सोशल मीडिया में लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया और खबर से जुड़ी रिप्रेजेंटेटिव तस्वीरों को शेयर करने लगे। जो उनके पास जानकारी थी उसकी लिस्ट बनाकर भी सोशल मीडिया पर शेयर करने लगे। मतलब ये कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें और इससे जुड़ी जानकारियां भले ही आधिकारिक ना हो, लेकिन हकीकत को बयां कर रही हैं। यहाँ हमारे देश में चीन का एजेंडा चलाने वाले खान मार्केट गैंग और टुकड़े टुकड़े गैंग को खासतौर पर जानने और समझने की ज़रूरत है। चीन के लिए दलाली कर रहे देसी पत्रकारों को समझने की ज़रूरत है कि अगर वो चीन में रहकर वहाँ की वामपंथी सरकार से इतने सवाल करते ना, तो कब का इतिहास बन चुके होते। ये हिंदुस्तान का लोकतंत्र है जो इन जैसों को देश विरोधी जुबान बोलने पर भी कुछ नहीं कहता। खैर, चीन जैसे वामपंथी देश की नीतियां तो जन विरोधी हैं ही। सवाल पूछने वाली जनता का दमन करना ही तो उनकी खासियत है और ऐसे ही वामपंथ चलता है। चीन तो ऐसा देश है जिसकी नीति ही दूसरे देशों पर कब्जा करने की रही है, लेकिन इस बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। गलवान घाटी में भारत से उलझना इस बार चीन को भारी पड़ गया। दरअसल चीन भूल गया था कि अब भारत में मोदी सरकार है। उसे लगता था कि 2014 से पहले के हालात हैं, उसके सैनिक जाएंगे और कुछ किलोमीटर के हिस्से पर चुपचाप कब्जा करके वापस भी लौट आएंगे। भारतीय सेना तो आला कमान के ऑर्डर का इंतजार करती रहेगी और वो तो कभी आएगा ही नहीं और चीन का काम बन जाएगा। याद दिला दूं कि पिछले 60 सालों में भारत ने करीब 43,000 वर्ग किलोमीटर का अपना एरिया चीन के हाथों गंवा दिया है। 1962 में कांग्रेस के शासन के दौरान अक्साई चीन का 37,244 वर्ग किलोमीटर का इलाका, यूपीए के समय में 2008 तक चुमुर क्षेत्र में टिया, पगांग और चौबसी घाटी का इलाका, 2008 में पीएलए ने डेमचौक में जोरावर किले को तबाह कर दिया था और 2012 में यूपी शासन के दौरान पीएलए ने वहां ऑब्जर्विंग पॉइंट को सेटअप किया था और 13 सीमेंट वाले घरों के साथ चीनी कॉलोनी भी बनाई थी। यूपीए शासन के दौरान 2008 से 2009 में डुंगती और डेमजोक के बीच भारत ने डूम चेले इलाके को भी गंवा दिया था। चीन को दरअसल गलतफहमी इस बात की ही थी कि जैसे इन इलाकों पर कब्जा किया था वैसे ही इस बार भी वो भारतीय इलाकों में कब्जा करके आसानी से लौट आएंगे। लेकिन इस बार उसे ऐसा सबक सिखाया है भारतीय सैनिकों ने कि ड्रैगन की हवा निकल गई है। उसे 1979 में वियतनाम में जैसी हार का सामना करना पड़ा था, ठीक वैसे ही हमारे जवानों ने इस बार उसकी हेकड़ी निकाल दी है। मजेदार तो यह है कि हमारे 10 जवान 60 घंटे तक चीनी सेना के कब्जे में थे और उनके 7 जवान हमारे कब्जे में थे। जब हमारे सैनिक वापस लौटे तो उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि चीनी सैनिकों की तो डर के मारे हवा निकली हुई थी। वो तो जल्द से जल्द इन 10 सैनिकों को वापस भेजना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं फिर से भारतीय सैनिक उन पर हमला ना कर दे। चीनियों का यह खौफ काफ़ी है ये बताने के लिए कि किस तरह से उन्हें गलवान घाटी में भारतीय सेना के जांबाजों ने धूल चटाई है।
चीन बड़ा शातिर है, इतनी जल्दी हार मानने वाला कतई नहीं है, पर इस बार गच्चा खा ही गया। 2014 में अहमदाबाद में झूला झूलने वाले शी जिनपिंग भी भूल गए कि भारतीय सेना को इस बार दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी आज़ादी मिली हुई है मोदी सरकार की तरफ से। अब उन्हें कांग्रेस की सरकार के जमाने की तरह हर बात के लिए ऑर्डर लेने के लिए सरकार का मुंह ताकने की जरूरत नहीं है। अब वो जब चाहे दुश्मन को अपने हिसाब से जवाब देने के लिए पूरी तरह आज़ाद है। बस यही वजह है कि चीन अब 20 अप्रैल से पहले वाली यथास्थिति को बरकरार रखने को राजी हो गया है, यानी अब ड्रैगन अपने कदम पीछे खींच लेगा। तो भारत में बैठे ये लेफ्ट लिबरल कबाल और टुकड़े टुकड़े गैंग को समझ आ जाना चाहिए कि जिस चीन का वो इतना गुणगान करते हैं, जिस चीन की वो दलाली करते हैं, उसकी असलियत क्या है, उसकी औकात क्या है। वैसे भी इस बार मॉनसून ने पहले दस्तक दे दी है। हिमालय के जिन इलाकों में चीनी सैनिकों ने अपना ठिकाना बना रखा है, वो खुद ब खुद मौसम के कहर से उनके लिए कब्रिस्तान बन जाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।